एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होके वापस आई तो बड़ी परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी कि मैं ते बड़ी गुनेगार हो गई हाँ, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया है मेरे कोलो। सहेली ने पूछा क्या हुआ। औरत बोली, जदों पीर साहब ने मेरियां लत्तां उत्ते कीतियां ते मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। एक शेख को टाइमिंग की गोली फ्री मिली। वो खा के अपनी बीवी के पास गया। जब आधा घंटा खूब जश्न किया तो बीवी बोली, बाहर निकालो मुझे दर्द हो रहा है। शेख बोला, गोली चाहे फ्री की थी लेकिन दूध के पैसे तो पूरे करके छोड़ूंगा। शेख की बीवी सुबह सुबह मर गई। वो रोता हुआ किचन में अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी तेरी अम्मी मर गई है, उसका पराठा ना बनाना। पप्पू की शादी हुई। वो शादी की रात बीवी से दूर जाकर बैठ गया। बीवी, जी क्या हुआ, दूर क्यों बैठे हो। पप्पू, मैंने कसम खाई थी कि शादी के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। एक शौहर और बीवी का एक बच्चा होता है। एक दिन उनका रोमांस करने का इरादा हुआ, लेकिन रोमांस शुरू करने से पहले ही उनका बच्चा कमरे में आ जाता है। बाप, बेटा ये लो 10 रुपए, बाहर से चीज खा आओ। अभी उन्होंने रोमांस शुरू किया ही था कि बच्चा जल्दी से बाहर से चीज खाकर फिर कमरे में आ जाता है। बाप, बेटा जाकर देखो कि शाम 6 बजे तक कितनी गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं। आज मैं आपसे गिनती पूछूंगा। जब रात को बच्चा घर आता है तो बाप को बोलता है, क्या साथ वाले अंकल ने भी आंटी के साथ रोमांस किया। बाप, तुझे कैसे पता चला। बच्चा, उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा होकर गाड़ियों की गिनती कर रहा था। आदमी कारपेंटर से, भाई बेड मजबूत बनाना, मेरे बेटे को बहू के साथ सोना है। कारपेंटर, ऐसा मजबूत बेड बनाऊंगा कि सारा मोहल्ला बहू के साथ सोए तो भी नहीं टूटेगा। टीचर शरारती काका से, स्कूल क्या है, अपने अल्फाज में बताओ। शरारती काका, स्कूल वो जगह है जहां हमारे पापा को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। एक आदमी रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह सब आराम से सो रहे हैं और मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। तो पास में चारपाई पर लेटे हुए आदमी ने कहा, हमारी शिकायत क्यों कर रहा है, अपनी दुआ मांगो। एक मौलवी साहब एक दिन अपनी जोजा से कहने लगे, भलिए लोके मेरा तो जब मूड होता है मैं तुम्हें जगा लेता हूँ, तुम्हारा भी कभी मूड रोमांटिक हो तो बताया करो। वो कहने लगी, मौलवी साहब मुझे कहते हुए शर्म आती है। मौलवी साहब ने कहा, बाहर अलमारी में वो जो एक डब्बा पड़ा है, जिस दिन मूड हो ईशा से पहले उल्टा कर दिया करना। दूसरे दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर आए तो डब्बा उल्टा पड़ा था। खुशी खुशी कमरे को गए। ये सिलसिला एक हफ्ता जारी रहा। हर गुजरते दिन डब्बा उल्टा पड़ा होता था और मौलवी साहब पिछले दिन से कम खुशी के साथ कमरे को रवाना हो जाता। 8वें दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर नहीं आए। जोजा को फिक्र हुई तो बच्चे को भेजा कि मस्जिद से अब्बा की खैर खबर लाओ। बच्चा गया और कहा, खैरियत है, आप घर नहीं आए। मौलवी साहब ने कहा, पहले घर जाओ और देख कर आओ डब्बा उल्टा पड़ा है या सीधा। बच्चा देखकर वापस आया और बताया कि डब्बा उल्टा पड़ा है। मौलवी साहब बोले, बस फिर पुत्र, या अब्बा रखो या फिर डब्बा रखो। बच्चा, पापा दिल की कितनी टांगे होती हैं। पापा, एक भी नहीं बेटा। बच्चा, पापा तो फिर आप रात को क्यों कहते हो कि स्वीट है, टांगे ऊपर करो। एक दफा पठान का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या किया। पठान शायराना अंदाज में बोले, इश्क में हाल ही कुछ ऐसा हुआ है गालब, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। लोग कहते हैं कि मोहब्बत के रास्ते में हमेशा दर्द ही मिलता है। मैं सोच रहा था कि इस रास्ते पर मेडिकल स्टोर खोल लूं, बहुत चलेगा। आपका क्या ख्याल है। बीवी, तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो, एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी बात से मुझे गुस्सा आ जाए। शोहर, नंबर 1 तुम मेरी जिंदगी हो, नंबर 2 लानत है ऐसी जिंदगी पर। ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है जिनका है, आकर ले जाएं। सरदार जल्दी जल्दी गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, मैंने कभी देखा ही नहीं। सिपाही,
चल भाई, तेरी फांसी का वक्त हो गया है। कैदी, पर मुझे तो फांसी 20 दिनों बाद होने वाली थी। सिपाही, जेलर साहब कह कर गए हैं तू उनके गांव का बंदा है, इसीलिए तेरा काम पहले होगा। अंग्रेज, यहाँ से जमीन कितनी दूर है? सरदार जी, 1 किलोमीटर। अंग्रेज ने समुंदर में जंप लगाकर पूछा, किस तरफ? सरदार, थल्ले नू थल्ले नू। चाइना में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर मारा जाता है, फिर उसमें से जो आवाज निकलती है उसका नाम रख दिया जाता है, जैसे टिंग टोंग टिंग। दो दोस्त बहुत चालाक थे। उन्हें लाहौर जाना था, मगर ट्रेन में पांव रखने की जगह ना थी। रात के वक्त उन्होंने शोर मचा दिया कि बोगी में सांप आ गया, सांप आ गया। तमाम मुसाफिर खौफ के मारे डब्बे से नीचे उतर गए और दोनों दोस्त जल्दी से ट्रेन में सवार हो गए और बर्थ पर सो गए। जब उनकी आंख खुली तो सामने एक कुल्ली खड़ा था। दोनों ने पूछा, भाई साहब, लाहौर आ गया? कुल्ली हैरत से, लाहौर जनाब, रात को इस डब्बे में सांप आ गया था, इसीलिए ये डब्बा ट्रेन से काट दिया गया था। मैंने चांद से कहा कि ये बताओ मेरा महबूब कैसा है। चांद ने कहा, पहली गल है कि मैं तेरे प्यो दा नौकर ने, दूजी गल है कि इन्नी दूरों कुछ नजर भी नहीं आंदा, ते तीजी गल ये है कि एहो जिहियां बगैरतियां जमीन ते रखा करो, मैनू विच ना पाया करो। भिखारी ने घर के सामने आवाज लगाई, 10 रुपए का सवाल है बाबा। घर में से एक नई नवेलन दुल्हन बाहर आई और फकीर से बोली, जाओ बाबा, माफ करो। भिखारी अभी कुछ दूर गया ही था कि दुल्हन की सास ने उसे वापस बुलाया। भिखारी खुशी खुशी वापस लौटा तो सास बोली, जाओ बाबा, माफ करो। भिखारी गुस्से से, फिर मुझे वापस क्यों बुलाया था? सास बोली, घर की मालकन मैं हूं, ये कौन होती है तुम पर हुक्म चलाने वाली? बाबा जी कहते हैं कि अगर औरत की चलती हुई जबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है, और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मेके वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किया जा सकता है।